औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त हम कुछ तैयार कर रहे हैं 8606 हमारा बीएड का कोर्स है जिसका नाम हमारे सब्जेक्ट का नाम है सिटीजनशिप्स एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। और ये क्विज़ आपका वर्कशॉप के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ। इसकी हिदायत मैं आपको पहले ये दे दूँ, ये है आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि 12 घंटे के लिए क्विज़ आपका अपलोड होता है आपके पोर्टल पे। और उसके बाद जो है आपको इसी के अंदर इसको इसी 12 घंटे के अंदर आपको करना है। अगली चीज़ ये है कि अब आप बैक की तरफ जो है अपने एमसीक्यू के ना बैक की तरफ जा नहीं सकते। अगर आप उसको बैक की तरफ करेंगे तो वो नहीं अप्लाई होगा। तो इसलिए आप ध्यान से ये एमसीक्यूज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए बड़ी मुश्किल से इनको तैयार की है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, identify the types of culture. A. Material culture. B. Non-material culture. C. Both A and B. D. None of these. तो बेस्ट ऑप्शन होगा C, both A and B। अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पे जैसे आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, इसकी स्टेटमेंट है और नीचे ये ऑप्शंस दी हुई है। ऑप्शंस के साथ जो स्टेटमेंट दी है ना, आपने उन स्टेटमेंट्स को याद रखना। अपने ऑप्शन नंबर जैसे ये सी ऑप्शन है ना, आपने इसे याद नहीं रखना। आपने बोथ ए एंड बी को याद रखना है, क्योंकि होता ये है स्टूडेंट्स, खासतौर पे जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बता दूँ कि जब आप ये क्विज दे रहे होते हैं इसमें आप देखेंगे कि ए बी सी डी की जगह जैसे ए ना इधर भी लिखा होगा बोथ ए एंड बी, या बी की जगह नन ऑफ डीज लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने लिखना है, चूँकि आपको बोथ ए एंड बी इसका ऑप्शन याद किया है ना, तो आपने बोथ ए एंड बी को करना है क्या है, वहाँ पे ए बी सी डी जो आ जाए। तो इस तरह से आपका जो है आंसर सही होगा, वरना आपका मार्क डिडक्ट हो जाएगा। आपने ये नहीं करना कि सी ऑप्शन के जगह जो कुछ भी लेकर, जैसे सी ऑप्शन या मटेरियल कल्चर लिखा हो, अगर आपने क्लिक कर दिया तो आपका 1 मार्क्स खत्म हो जाए। लेकिन अगर आपने ए की जगह लिखा हो ना बहुत ए एंड बी, तो आपका वो जो मार्क है मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये ट्रिक था आपके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स को करने के लिए। आए स्टूडेंट्स, हम अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अपनी इसी तरह पैटर्न को फॉलो करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे ये है, use of sociology to solve the problems of society is A. Basic sociology. B. Applied sociology. C. Both A and B. B and D, none of these। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा B, यानी कि अप्लाइड सोशियोलॉजी। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये है, इन विच यूनिवर्सिटी सोशियोलॉजी वॉज फर्स्ट टॉट एज अ डिसिप्लिन। ए ऑप्शन हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, बी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, सी यूनिवर्सिटी ऑफ केसानस, एंड डी है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन है सी, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैनसियस। आगे स्टूडेंट्स हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये हमारे पास है, कल्चरल शॉक इज कॉज बाय ए प्लेइंग इज डिफरेंट role and getting role strain. फिर B, finding value normal and custom against one's cultural socialization, usually opposite to what one has been socialized in, and they turn out to be functional. C, both A and B, and D, none of these। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा B, यानी कि फंक्शनल वैल्यू नॉर्मल नॉर्म्स एंड कस्टम्स against one's culture socialization, usually opposite to what one has been uh, socialized in, and they turn out to be a die function। ये हमारा कहलाता है कल्चरल शॉक किसकी वजह से होता है। आगे स्टूडेंट समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे ये है, सोशियोलॉजी सोसाइटी has a complex organization of parts that functions to fulfill the requirements. A 1D promotes the needs of these whole is a concept of A, structural functionalism. B, interaction, so school of thought. C, phenomenology, and D, none of these। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ए, यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अलाइन टू द कंसेप्ट ऑफ कल्चर। ए क्या है, रिलीजियस रिचुअल्स। सी क्या है, चेंजलेसनेस। सी, आइडेंटिलाइज्ड वे ऑफ थिंकिंग एंड डूइंग, एंड डी के नन ऑफ डीज। तो बेस्ट ऑप्शन होगा बी, इसका चेंजलेसनेस। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये है, आ सोशल कंडीशन इन विच values are conflicted, weak or
absent is called A. Accession, B. हेमोड्रोनिया इफेक्ट, C. इन्फेक्शन या D. एनोमियाई। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा D यानी कि एनोमियाई। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये है द फिनोमिना व्हेन एजुकेशन एंड हायर स्किल्स पीपल immigrate to a new country, their home country losses. It's referred as A. chain migration, B. lifetime migration, C. brain drain या D. mover। तो बेस्ट ऑप्शन होगी C यानी कि ब्रेन ड्रेन। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इम्बले कोर्कियाई presented the idea of A. mechanical and organic solidarity, B. social and psychological solidarity, C. physical and social solidarity या D. philosophical and मैकेनिकल सॉलिडारिटी। तो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका ए यानी कि मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। आगे स्टूडेंट्स हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ये है द आइडिया aligned to the concept of mass is A. witness, B. anonymity, C. responsibility या D. none of these। तो बेस्ट ऑप्शन होगा इसका C यानी कि responsibility। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। ये है द concepts of Protestant and Porogius were presented by A. Tella Parson, B. Karl Marx, C. Max Weber या D. इमली डोरकोहिम। तो बेस्ट ऑप्शन होगी इसकी भी यानी कि कार्ल मार्क। आगे स्टूडेंट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। यह है in theoretical field social research aim at A. finding problems of human beings, B. identify delinquent behavior, C. reducing social conflict या D. none of these। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी B यानी कि identify delinquent behavior। आगे स्टूडेंट समझाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये family laws oriented was passed for the first time in A. 1961, B. 1973, C. 1985 या D. none of these। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी ए यानी कि 1961। आगे स्टूडेंट्स हम चले क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये है आ काउंटर कल्चर। ए हैज़ टू बी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कल्चर एट होस वैल्यूज, बी मे नॉट बी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कल्चर ठोस वैल्यू, सी इन डिफरेंट फ्रॉम द existing culture may never succeed to survival और D none of these। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी A यानी कि हैज़ टू बी अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग कल्चर एथोस स्लैश वैल्यूज। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये है द टर्म टूवर्ड्स अर्बनाइजेशन इज मोस्टली एडवांस्ड इन A. अमेरिका, B. इंग्लैंड, C. जापान, D. नन ऑफ दिस। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी A यानी कि अमेरिका। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये है द मोस्ट प्रीविसिव ऑफ द सोशल प्रोग्रेसेस आर A. कॉपरेशन, B. ओवरेट कन्फ्लिक्ट, C. कॉम्पिटिशन या D. नन ऑफ दीज। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी C यानी कि कॉम्पिटिशन। आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये है द एसेंशियल फंक्शन ऑफ पनिशमेंट इन सोसाइटी इज A. रिफॉर्म्स, B. रिवेंज, C. एफर्मेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स या D. नन ऑफ दीज। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी A। बेस्ट ऑप्शन होगी इसकी C यानी कि एफर्मेशन ऑफ मॉरल स्टैंडर्ड्स। आगे स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ये है लाइफ स्पैन मीन्स A. passing from 1 year to next year, B. maximum number of years that one can live, C. average life that one can live and D. none of these। तो इसकी बेस्ट ऑप्शन होगी B यानी कि maximum number of years that one can live। तो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 19 पे। स्टूडेंट्स ये क्या है आ सोशल कंडीशन इन विच वैल्यूज आर conflicting, weak or absent is A.
assimilation, B had E to run effort, C invision, या डी एनोमाई। तो बेस्ट ऑप्शन होगी इसकी डी यानी कि एनोमियाई। आगे स्टूडेंट्स हम चल रहे क्वेश्चन नंबर 20 पे। ये है आ लार्ज किनशिप ग्रुप हु members inhabit one geographic area and believe they are descended from a common area is known as A clan, B tribe, C can group या D class। तो बेस्ट ऑप्शन होगी इसकी सी यानी कि कैन ग्रुप। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा 8606 का सिटीजनशिप एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एंगेजमेंट जो है ये इख्तिताम पजीर क्विज होता है। उम्मीद है आपको समझ आएगा। तो गुड लक टू योर फाइनल एग्जाम। फी अमान अल्लाह। मेरे चैनल मोहम्मद सफ़ी खान को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह के आपके लिए और भी एजुकेशन वीडियोस बना सकूं। और ये वीडियो अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों, अपने मेट्स के साथ शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों और बीएड में अच्छे मार्क्स ले सकें। मैं इस चैप्टर, इस यूनिट के सारे जो यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो भी मेरे इसी चैनल पे मौजूद है। आप उनको देख सकते हैं, मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले सकते हैं और असाइनमेंट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।